नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड के कई छात्र छात्राएं और काम करने वाले लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं। रूस के आक्रमण के बाद तमाम फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं और उत्तराखंड के कई युवा वहां फंस गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने अब तक अलग अलग हिस्सों से, उत्तराखंड के गांव से, कस्बों से, शहरों से एक लिस्ट तैयार की है और 85 लोगों की यह लिस्ट तैयार हुई है जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। यह एक प्रारंभिक लिस्ट है। अभी भी ऐसे लोगों की जानकारी इकट्ठी की जा रही है कि कितने और लोग ऐसे हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हो सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विदेश मंत्री से आग्रह किया है कि उत्तराखंड के निवासियों की सकुशल वापसी के लिए प्रयास किए जाएं। वैसे विदेश मंत्रालय पूरे भारतवर्ष के जो लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनकी सकुशल वापसी की तैयारियों में जुटा हुआ है। विपक्षी नेताओं में से कुछ ने तो केंद्र सरकार के साथ खड़े होने की प्रतिबद्धता जताई है, लेकिन जो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं प्रीतम सिंह, उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने समय रहते पूरी तैयारी नहीं की, इसलिए लोग थोड़े से ज्यादा परेशान हो गए हैं भारत के। लेकिन केंद्र की सरकार हाथ पर हाथ धरे हुए है। राज्य सरकार का क्या कहना है? जिस सरकार को ये जानकारी नहीं है कि उत्तराखंड राज्य की कितने लोग वहाँ पर हैं, तो वो क्या व्यवस्था करेगी? अब तक तो राज्य सरकार के पास पूरा आंकड़ा आ जाना चाहिए था कि यूक्रेन के अंदर उत्तराखंड के इतने लोग हैं और उनको वहाँ से निकालने के लिए क्या केंद्र सरकार कार्य कर रही है। प्रीतम सिंह ने क्या कहा है वो अपनी जगह है, लेकिन उत्तराखंड के जो लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं वो क्या सोचते हैं, वो क्या देख रहे हैं, वो किन हालात में हैं, वो भी आप देखिए। कई लोग सीधा संपर्क में हैं अपने परिवार के, अपने परिवार तक वो आप बीती बता रहे हैं कि कैसे एयरपोर्ट पर बमबारी हुई, कैसे तमाम भारतीयों को बचाया गया, सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया। अभी फिलहाल वापसी संभव इसलिए नहीं है क्योंकि जो रूस के बम वर्षक विमानों ने हमला किया है उसमें तमाम हवाई अड्डे ध्वस्त हो गए हैं। ऐसे में बहुत जल्दी से वापसी होनी थोड़ी सी मुश्किल है। मैम, यहाँ पे हालात पहले से तो काफी बुरे हो चुके हैं, मगर हम एम्बेसी से डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं और हम उनसे बात कर रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि वो हमें यहाँ से जल्द निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो हम बस उन पे भरोसा कर रहे हैं इस समय कि वो हमें यहाँ से जल्द निकाल पाए, क्योंकि सारी फ्लाइटें भी कैंसिल हो चुकी हैं, क्योंकि सारे एयरपोर्ट्स पे ऑलरेडी बॉम्ब गिर चुके हैं, तो सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं इस समय। मैम देखिए, जैसे आज कीव में फ्लाइट थी, तो जब वहाँ पे बॉम्ब गिरे थे वहाँ पे बच्चे वहाँ पे थे, इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे थे, तो उन्हें वहां से निकाला गया और जल्द से जल्द उन्हें चैम्बर्स में लेके जाया गया। तो इंडियन एम्बेसी अपनी पूरी कोशिश कर रही है और हम सिर्फ वेट कर सकते हैं। और ये कोविड से भी बहुत खतरनाक सिचुएशन हो गई यहाँ पे, काफ़ी डरे हैं लोग। ये रिकॉर्ड करिए ना सारा दिखा रहे हैं आपको आपतिका, और ये दूसरा आपतिका है। आपतिका मीन्स ये मेडिकल केमिस्ट है, यहाँ पे दवाइयाँ मिलती है। ये तीसरा आपतिका है। लोग अपनी दवाइयाँ ले रहे हैं, अपने करेंसी ले रहे हैं, पैसे वैसे ले रहे हैं। बहुत ही लंबी लाइन लगी है बैंक में, काफ़ी लंबी लाइन है, आप देख सकते हैं। इतना क्राउड कभी टर्नोविल में आज तक हमने नहीं देखा एक साथ। आप देख सकते हैं गाइस। ये यहाँ पे एटीएम है और यहाँ पे भी काफ़ी लंबी लाइन लगी है, आप देख सकते हैं। जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनके परिजनों को चिंता होना स्वाभाविक सी बात है। विदेश मंत्रालय या यूक्रेन का जो दूतावास है भारत का, वो किस तरीके से तमाम जानकारियों को इकट्ठी कर रहा है, कैसे भारतवासियों को वो सुरक्षित होने का भरोसा दिला रहा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन हम अपने दर्शकों से बस ये आग्रह करते हैं कि संकट की इस घड़ी में कोई पैनिक क्रिएट ना करे। अपने बच्चों से, अपने परिजनों से लगातार वो संपर्क बनाए रखें। भारत सरकार तमाम कोशिशें कर रही है कि अपने
निवासियों को सकुशल वो यूक्रेन से वापस बुला सके, वापस उनको ला सके। भारत और रशिया की जो दोस्ती है वो वर्षों पुरानी है, दशकों पुरानी है। इसलिए भारतीय नागरिकों को कोई बड़ी समस्या यूक्रेन में होगी ऐसा लगता नहीं है। इसलिए थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा संयम बरतें और अपने परिजन जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको भी दबाव में ना डालें, उनको भी परेशानी में ना डालें किसी भी तरीके की। इस बीच उत्तराखंड सरकार ने 2 अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है जो पूरे प्रदेश भर से ये जानकारी इकट्ठी करने में लगे हुए हैं कि वास्तव में कितने लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं और कैसे उनको वापस लाया जा सकता है। तमाम लोग अपनी अपनी परिजनों से बातचीत कर रहे हैं जो यूक्रेन में हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि तमाम लोग सुरक्षित होंगे और जल्दी ही उनकी वतन वापसी होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी रिपोर्ट को आज समाप्त कर रहा हूं कि जल्दी ही हमारे प्रदेश के लोग जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं वो जल्दी ही अपने घर वापस आएंगे। अगली रिपोर्ट में मैं आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मेरे को भी इजाजत दीजिए। नमस्कार।